सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का इस वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत कुछ सीखने को भी आपको मिलेगा, क्योंकि मैं आज का इस वीडियो में आलिया भट्ट का इस पिक्चर को स्टेप बाय स्टेप शेडिंग करके सिर्फ आई और नोज़ को ड्रॉ करूँगा। सो मैं पहले इसलिए उसको इस जो पिक्चर है उसको मैं ब्लैक एंड वाइट से कन्वर्ट कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। और ये मैं ब्लैक एंड वाइट से कन्वर्ट कर चुका हूँ, आप देख सकते हो। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। सो आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और मैं सिर्फ और सिर्फ आई और नोज़ को ड्रॉ करूँगा। देन जो पार्ट वीडियो आएगा, देन मैं स्किन हेयर्स ऐसे करके मैं पार्ट वाइज पार्ट अपलोड करूँगा। सो आप देख सकते हो उसका जो आउटलाइन है वो कंप्लीट हो चुका है। और आउटलाइन का वीडियो को मैं प्रीवियस वीडियो में अपलोड किया था। जिन्होंने भी अभी तक नहीं देखा है आप जाकर ज़रूर चेक कीजिए, वहाँ पर भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके आउटलाइन को ड्रॉ करके दिखाया था। सो चलिए मैं आपको कुछ मटेरियल्स दिखाता हूँ। मैं जो पेंसिल यूज़ करूँगा वो है आर्टलाइन का पेंसिल, जो कि आप देख सकते हो मैं मेरा हर स्केच में यूज़ करता हूँ और ये बहुत अच्छा क्वालिटी का पेंसिल है। और ब्लेंडिंग के लिए मैं वो नॉर्मल वाटर कलर का ब्रश को यूज़ करूँगा, जैसे कि आप देख सकते हो। और नीडेड इरेजर जो कि मैं हाईलाइट देने के लिए यूज़ करूँगा, और नॉर्मल इरेजर जो कि आप सबके पास है, कोई बात नहीं। और ये जो टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर उसको भी मैं हाईलाइट देने के लिए यूज़ करूँगा। और लार्ज एरिया को ब्लेंडिंग करने के लिए मैं कॉटन को यूज़ करूँगा, जैसे कि आप देख सकते हो। ऐसे करके मैं ब्लेंडिंग करूँगा इस कॉटन को यूज़ करके। और इतना ही कुछ टूल जो कि मैं इस वीडियो में यूज़ करूँगा, जो आई नोज़ को ड्रॉ करने के लिए। सो चलिए स्केच को ड्रॉ करते। अभी मैं आई को ड्रॉ कर रहा हूँ और आई मेरा रेफरेंस पिक्चर में बहुत ज़्यादा डार्क है, बट मैं डायरेक्ट डार्क पेंसिल को यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी 2B पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप लेयर वाइज लेयर शेडिंग करूँगा। और आप देख सकते हो मैं कितना स्लोली ड्रॉ कर रहा हूँ, बट आप भी प्लीज़ स्लोली ड्रॉ कीजिए, उससे आपका जो स्केच है वो रियलिस्टिक लुक आएगा और काफ़ी अच्छा से हो पाएगा। और आई बॉल है वो बहुत ज़्यादा डार्क है, तो इसलिए मैं पहले जो 4B पेंसिल को यूज़ किया, देन उसके बाद 6B पेंसिल को यूज़ किया, जैसे कि आप देख सकते हो। और ये बहुत ज़्यादा डार्क है, बहुत ज़्यादा। और आई बॉल का साइड में जो वाइट वाला पोर्शन है वो भी थोड़ा डार्क दिख रहा है, सो मैं इसलिए HB पेंसिल को यूज़ करके थोड़ा शेड कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। देन उसके बाद मैं उसको ब्लेंडिंग करूँगा, और ब्लेंडिंग के लिए मैं नॉर्मल जो वाटर कलर ब्रश को यूज़ करूँगा, जो कि मैं आपको वीडियो का पहले बताया था, आप देख सकते हो वही ब्लेंडिंग स्टॉम्प है। और उसको मैं काफ़ी हल्का प्रेशर के साथ ही ब्लेंड कर रहा हूँ, ऐसे नहीं है कि मैं ज़्यादा प्रेशर को यूज़ करके ब्लेंड कर रहा हूँ, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। मैं बस अभी जो नीडेड इरेजर को यूज़ करके जो वाइट वाला पोर्शन है उसको थोड़ा हाईलाइट ऐड कर रहा हूँ, आप देख सकते हो, जैसे कि अभी आप देख रहे हो। देन उसके बाद मैं फिर से और एक लेयर ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको वीडियो का पहले बताया था कि मैं लेयर वाइज लेयर स्टेप बाय स्टेप शेड करूँगा। और आई बॉल में मेरा थोड़ा लाइट आ रहा है, सो इसके लिए मैं जो वाइट पेन को यूज़ करके उसको वाइट किया हूँ, आप देख सकते हो, हाईलाइट को ऐड किया हूँ। सो मैं फिर से और भी एक लेयर ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं लेयर वाइज लेयर स्टेप बाय स्टेप शेडिंग करूँगा, उससे मेरा जो स्केच है वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लुक आएगा। सो आप देख सकते हो। और आई का जो छोटा छोटा हेयर है उसको मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये बहुत आपको शार्प करना है पेंसिल को, और उसके बाद ही जो वो हेयर है उसको आपको ड्रॉ करना है। सेम मैं वही प्रोसेस को यूज़ करके ही दूसरा आई को ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो, कुछ भी अलग नहीं कर रहा हूँ। मैं बस पहले लेयर के लिए 2B पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि आई मेरा बहुत ज़्यादा डार्क है। देन उसके बाद मैं थोड़ा लेयर वाइज लेयर शेड कर रहा हूँ और हाईलाइट ऐड कर रहा हूँ और ब्लेंड कर रहा हूँ। बस मैं सेम वही प्रोसेस से ही उसको ही ड्रॉ कर रहा हूँ, बट सो आई होप कि आप इजीली इस जो आई है उसको भी ड्रॉ कर दोगे। सो मैं इसलिए इस वीडियो को थोड़ा सा फास्ट किया हूँ। और अभी मैं आई का चारों साइड में जो थोड़ा शेड है उसको मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। और मैं HB पेंसिल को यूज़ करके काफ़ी हल्का से शेड कर रहा हूँ। देन उसके बाद मैं जो यूज़ किया हूँ ब्लेंडिंग के लिए नॉर्मल वाटर कलर ब्रश, और मैं उसको भी काफ़ी हल्का प्रेशर के साथ ही ब्लेंड कर रहा हूँ,
देन जो आईब्रो है उसके वो भी बहुत ज़्यादा डार्क है। सो इसलिए मैं फर्स्ट लेयर के लिए 2B पेंसिल को यूज़ किया हूँ, आप देख सकते हो। और मैं काफ़ी स्लोली ड्रॉ कर रहा हूँ। देन ये लेयर कंप्लीट होने के बाद मैं उसको थोड़ा ब्लेंड करूँगा। ब्लेंडिंग के लिए आप देख सकते हो मैं सेम वही जो वाटर कलर ब्रश है उसको यूज़ कर रहा हूँ। देन उसके बाद में और थोड़ा लेयर ऐड कर रहा हूँ डार्क पेंसिल को यूज़ करके, 8B पेंसिल को यूज़ करके। सो मैं फिर से और भी एक लेयर ऐड कर रहा हूँ जो ब्लेंडिंग करके। देन मैं वही प्रोसेस से वही मेथड से दूसरा आईब्रो को भी ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। ये बहुत इजी मेथड है, कोई बात नहीं, आप अगर थोड़ा पेशेंस रख के करोगे तो ये हो जाएगा। और मैं कोई अलग चीज़ भी नहीं कर रहा हूँ, जो इस साइड आई में ड्रॉ किया था सेम वही प्रोसेस से मैं दूसरा साइड को भी ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। और ये बहुत इजी मेथड है। देन अभी मैं नोज़ को ड्रॉ कर रहा हूँ। नोज़ को ड्रॉ करने के लिए मैं पहले लेयर के लिए मैं HB पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट से डार्क तक जाना है। ऐसे नहीं कि आप डार्क से लाइट तक आना है, ऐसे तो बिल्कुल नहीं है। सो मैं HB पेंसिल को यूज़ करके फर्स्ट लेयर को शेड कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। मैं फिर से ब्लेंड कर रहा हूँ वही जो नॉर्मल वाटर कलर ब्रश को यूज़ करके। और ये लेयर मेरा एक बार कंप्लीट होने के बाद मैं हाईलाइट को थोड़ा ऐड करूँगा, जैसे कि आप देख सकते हो। मैं टॉम्बो मोनो 0 इरेजर को यूज़ कर रहा हूँ हाईलाइट को देने के लिए, और आप देख सकते हो कि कैसा रियलिस्टिक लुक आ रहा है। सो आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना है रेफरेंस पिक्चर को, उसके हिसाब से आपको हाईलाइट को ऐड करना है। आप देख सकते हो रियलिस्टिक लुक आ रहा है। सो ऐसे करके आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना है, आपको थोड़ा देखना है कि कहाँ पर हाईलाइट है, कहाँ पर थोड़ा डार्क शेडिंग है, ऐसे आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है और उसके हिसाब से आपको ड्रॉ करना है। सो गाइस आप देख सकते हो मेरा तो आज जितना तक ड्रॉ करना था वो तो मैं ड्रॉ कर चुका हूँ। आई होप कि आपको भी इस वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि यार मैं ऐसे टाइप का वीडियो अपलोड इसलिए कर रहा हूँ कि आपका जो स्केच ड्रॉ करना समय के जो भी आपका डाउट है वो क्लियर हो जाए। सो आई होप कि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट पूछिए या मुझे इस कमेंट पर भी पूछिए। और इस वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा चैनल पर नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। और उसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें मैं लिप्स और जो स्किन है उसको मैं शेड करके बताऊंगा। ऐसे करके और 2-3 पार्ट आएगा। सो कोई बात नहीं, मैं काफ़ी अच्छा से स्टेप बाय स्टेप अपलोड करूँगा, कोई बात नहीं, टेंशन लेने का कोई ज़रूरत है नहीं। सो मैं स्टेप बाय स्टेप अपलोड करूँगा, बस आप प्लीज़ उसको ड्रॉ कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।